पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनरेगा होकर मनरेगा चालू होकर रहेगा होकर रहेगा होकर रहेगा। मोदी जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पूरे देश भर में कांग्रेस की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जो है वो कार्यक्रम किया जा रहा है और जगह जगह पर चौपाल लगाए जा रहे हैं और तमाम लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है। ऐसे में आज पटना के कदमकुआं में भी ये चौपाल लगाया गया। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के पहुंचे, क्या कुछ कहते नजर आए हैं राजेश राम, सुनिए। कि पहला कार्यक्रम हमारा जो है सदाकत आश्रम में था, सभी सम्मानित माननीय विधायकों के साथ 1-to-1 था। इसके अतिरिक्त आने वाला जो है हुमा प्रकोष्ठ के सभी अध्यक्षों के साथ अभी मीटिंग थी। इसके बाद जो हालिया घटना में जो हॉस्टल में घटना नीट की सब छात्रा के साथ जो ऑकरेंस हुआ, उसको लेकर के इनकम टैक्स चौराहे पर भी थी और आज फिर यहाँ पे चौपाल कार्यक्रम था, इसलिए थोड़ा विलम्ब से आए, उसके लिए मुझे खेद है। प्रभारी जी को भी जस्ट अभी मैसेज आया कि वहाँ पे अभी सदाकत आश्रम में कार्यक्रम चल रहा है। एक आदमी के और समय आया है कि 5 बजे फिर हम लोगों को एक जगह और बैठना है। तो मैं मोटे मोटे तौर पर मैं 2-3 बातें आपके बीच रखना चाहता हूँ, खास करके इस इलाके के नगर पार्षद और वार्ड के इलाके के लोग हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि मनरेगा एक शॉर्ट फॉर्म का नाम है, जिसका फुल फॉर्म का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जो आर्थिक मंदी से देश को ऊपर लाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में 2005 में यह मनरेगा योजना संसद के अंदर एक मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक हक देते हुए एक विधेयक के माध्यम से लाई गई थी, जिसका प्रारूप और उसकी समर्थन उस समय के यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पूरी ताकत से इस मनरेगा को मजबूती देने के लिए अलग से बजट प्रोविज़न किया। और अब तक जो भी बजट आए हैं, उसके बाद जो कांग्रेस के सत्ता थी और जब प्रथम बार बजट आई थी तो सबसे बड़ी बजट के साथ जो है ये मनरेगा योजना को लाई गई थी। मनरेगा योजना इसलिए महत्वपूर्ण था कि बिहार जैसे राज्य में जिस तरह से ये पूरे देश में इम्प्लीमेंटेशन हुआ और इसका प्रयोग कांग्रेस शासित राज्य जो है राजस्थान में एक छोटी सी गांव में उसको ओपनिंग की गई और उसी के सैंपल के तौर पर पूरे देश में भी लागू हुआ। आज मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज ये मनरेगा को पता नहीं क्या बीजेपी के लोग इसको जो है समझ करके, प्रधानमंत्री और अमित शाह क्या समझ करके इस मनरेगा को पूर्णतः बंद कर दिया। अब लोग कहते हैं कि ये लीगल, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 बार का मैं विधायक रहा हूं और जितना भी रहा हूं विगत ये 6 साल से ये योजना करीब बंद है। और वो इसलिए बंद है कि कोई फंड का आवंटन नहीं था। आप इससे अनुमान कर सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब ये मनरेगा के जब सृजन हो रहा था और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो बहुत बड़ी टंच कस करके और मनरेगा पर खिलियाँ उड़ाई थी। उसी समय कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और खर्चकर्ता को लग गया था कि आज न कल ये मनरेगा बंद होगा। इसमें हम लोगों को कभी आश्चर्य नहीं है। लेकिन जब मनरेगा जब ये बंद हुआ तो आप कह सकते हैं कि मनरेगा कैसे बंद हुआ। जिस हम पंचायत में आप जाएंगे तो मनरेगा में कोई वर्क नहीं था, कोई फंड नहीं था, लेकिन वहाँ के स्थानीय मुखिया ने अपनी बजट को प्रोविज़न करके पर्सनल बजट लगा करके मनरेगा में कुछ दिनों तक काम चलाया और उस तरह से अभी 3,500 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बकाया है मनरेगा के मजदूरों का। और वो पैसा ऑलमोस्ट जो है वो मुखिया और जनप्रतिनिधियों द्वारा निजी तौर पर जो लगाए गए हैं और उसकी जो उपयोगिता बिल है
उपयोगिता बिल जो बिहार सरकार को जमा होता है, उस उपयोगिता बिल को वो जो है अब तक जो बिहार सरकार दी है, अब तक बिहार सरकार को नहीं मांगी। तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि मनरेगा योजना जब लाई गई थी तो वैसे गरीब परिवार के लिए लाई गई थी जो पूर्णतः उनके पास कोई काम नहीं था। अब जो रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, जो रेहड़ी करने वाले हैं, जो ग्राम स्तर पर जो है घूर घूर करके राज मिस्त्री मजदूरी करते हैं और खेत खलिहान में जो काम करते हैं, तो उनकी मजदूरी उचित नहीं थी। तो 100 दिन के एक परिवार में 100 दिन के मजदूरी का गारंटी दी, और वो गारंटी जो है मजदूरों को संविधान के माध्यम से मिला था, जो मौलिक अधिकार था कि एक परिवार जो आर्थिक रूप से एकदम उसकी कोई सोर्स नहीं है, कोई इनकम नहीं है, आर्थिक रूप से एकदम वो दबा हुआ है, आर्थिक रूप से उसके परिवार को चलाने में संपन्नता नहीं है, तो इसीलिए मनमोहन सिंह की सरकार जब लाई तो 100 दिन के मजदूरों को काम दी, और आज वो मजदूर काम किए और संतुष्ट रहे। दूसरी, यदि इस दूसरे तरफ आप देखेंगे कि मनरेगा के पहले कई लोग जो है सूद पर, जिनके घर परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो लोग सूद पर पैसे लेते थे, और उसी को देख करके कि यदि 100 दिन के काम जिस मजदूर को मिलेगा और उसकी मजदूरी यदि 100 दिन होता है तो कम से कम उसके घर के चूल्हा चौकी, आटा नमक नून तेल का व्यवस्था होगी। लेकिन आज वो बंद इसलिए किया गया कि ये जो है 3 कारणों से, कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो बापू के नाम थे, महात्मा गांधी जी के नाम से थे, इन लोग के नफरत गांधी जी के विचारधारा से है। इन लोगों के, बीजेपी के लोगों को जो है महात्मा गांधी के उन विचारधारा से है जिस पे बापू ने सत्य अहिंसा के नारे के साथ अंग्रेजों के यहाँ खदरा। दूसरी जो है मूल कारण इसमें यह है कि मनरेगा में जिन मजदूरों को काम मिलता था, उस मनरेगा में अब जो है उसको पूर्णतः ख़त्म किया गया। इसलिए ख़त्म किया गया कि मैं जब खुद देखता हूं कि विगत 6 वर्ष से कोई खेत खलिहान और मजदूर जो है आहरा पोखरा को उड़ाही नहीं हो रही है। तो जब योजना लाई गई तो आज ये स्थिति है कि छोटे छोटे गाँव में जिस तरह से माइक्रो फाइनेंस कंपनियां एक समूह बना करके जिस तरह से पैसे लोन पर ले रहे हैं, 10,000 जो कर्जे ले रहे हैं समूह बना करके, महिलाओं के समूह के, आज उस महिलाएं के साथ भी जो है आज घर छोड़ने पर मजबूर है। मनरेगा को लेकर सर आप लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया? देखिए, लगातार आज हमारा 2 प्रोटेस्ट था। एक प्रोटेस्ट था नीट की बेटी जो के साथ जो घटना घटी उस पर था। आज मनरेगा पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सभी मोर्चा संगठन के साथियों के साथ बैठक था। उसके बाद सभी सम्मानित विधायकों के साथ भी 1-to-1 बैठक था। उसके बाद यहाँ था, और यहाँ के बाद अभी हम खगड़िया निकलेंगे। खगड़िया में भी 2 कार्यक्रम है, उसके बाद बेगूसराय में है, इसके बाद गया है। ये सारी कार्यक्रम मनरेगा पर हमारा चल रहा है। आज का विषय देखिए महत्वपूर्ण ये है कि हम किसके लिए कर रहे हैं। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका हमारा महत्वपूर्ण है, लेकिन समझने वाली बात है कि आखिर नौबत क्यों आई। तो नौबत इस बात से लेकर के आई कि जिस बिहार में लोग पलायन करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए कि यहाँ काम नहीं। और जब ये लोकसभा के अंदर जब ये बिल आई और जब बिल पारित हुए तो हम लोग को भी यह आश्चर्य हुआ कि इस तरह से आप इस योजना को केवल मिशन के नाम दे करके और बड़ा मिशन के नाम दे करके आप ख़त्म कर दोगे। हम लोग को भी अनुमान नहीं थी, क्योंकि ऐसा मानते हैं हम लोग कि सरकार कोई भी होती है वो गरीब के लिए योजना बनाती है, वो गरीब के लिए है। लेकिन ये पहली सरकार है कि केवल अमीरों के लिए काम करती है। अडानी के जो है और अंबानी के कोरोना काल में सभी के कल कारखाने फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन अडानी और अंबानी के 2000 करोड़ रुपया का जो है उसका प्रॉफिट हुआ। तो ये समझने वाली बात है कि ये सच में अमीरों वाली सरकार है। हमारे नेता कहते हैं कि ये सरकार
की यारी दो ये आदमी से है और ये दो आदमी के लिए ही प्रधानमंत्री बने हैं, जिसमें अडानी और अंबानी के लिए। आज 100 दिन की भी गारंटी थी मजदूरों को, वो भी इनको आंख में चुभा। बापू के नाम पर था, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ और आज नाम बदल करके उसको ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करने के साथ साथ इस पर जो है वो विमर्श करने को भी तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग आज ये चौपाल कार्यक्रम रखे हैं। लगभग हमको 534 चौपाल करने हैं। उसके अतिरिक्त सभी पंचायतों में चौपाल करने हैं। ये हमको फरवरी 29 तक यह योजना चलेगी विस्तार तौर पर और हम लगातार उस पर संघर्ष कर रहे हैं। रैली भी होगी सर उसके बाद बिहार में कोई? बिहार में नहीं, ये दिल्ली में होने की संभावना। अच्छा सर, जी राम जी और मनरेगा में क्या कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, इसकी वजह से आप लोग उतरे? देखिए, उसका लोगो एम्बलम देखिएगा। जैसे आपका भी जो बाइट लेते हैं, इसका माइक का भी एम्बलम है। यदि एम्बलम नहीं होता है तो आप बाइट हम नहीं दे सकते, क्योंकि एम्बलम होना चाहिए। तो जो लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल वाला मनरेगा था। उस मनरेगा में गांव के परिप्रेक्ष्य पे वो सारी वर्क होते थे। आहरा, आप गांव में रहे होंगे तो देखे होंगे कि आहरा का उड़ाही कच्चा वर्क, अब पोखरा का उड़ाही, आपको अगल बगल मिट्टी कच्चा वर्क मतलब जिसको कि मजदूर अपने हाथों से करते हैं, जिसमें मशीनी जो वर्क था वो नहीं था। अब क्या है कि स्ट्रक्चर इसलिए चेंज हुआ कि उसका लोगो देखिएगा, उसमें भवन का है, रोड का है, रोड पक्की रोड का है। तो अब रोड तो दिखा रहे हैं, लगता है NHI और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं अडानी अंबानी के लिए, वो टोल टैक्स देने के लिए और उनको पेट्रोल पंप के लिए। आप जाइए, अभी मैं बाई रोड गया था दिल्ली, तो मैं तो खोजते रहा कि भाई जो 9 रत्न, भारत के 9 रत्न कंपनियां हैं, जो इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL, ये 9 रत्न में एक रत्न है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। आज एक्सप्रेसवे जो उत्तरांचल में गए तो कहाँ ये पंप नहीं मिला। क्यों मिल रहा था? तो अडानी के गैस वाला और अडानी के पंप वाला। तो ये उनके लिए बना रहे हैं, चूँकि उनको ये सस्ता मजदूर देना चाहते हैं। जिस तरह से एक सेना में बहालियाँ हुई थी, जिनका रिटायरमेंट करना था और रिटायरमेंट के बाद अडानी के फैक्ट्री में दरवानी के लिए रखे गए थे, उसी तरह से ये मजदूर के लिए भी पूरी तरह से कच्चा वर्क छोड़ करके मशीनी वर्क कर दिए। तो आप ये बताइए, आपने अच्छी सवाल की तो हमको उसमें बोलने का भी अच्छा मिला, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन ये बताइए कि हम शहर में जो मजदूर हैं वो देहात से आते हैं, कितने % शहर में आकर के भवन बनाएंगे? उनकी जो है सारे काम जो है ईंटा बनाएंगे, तो ईंटा आजकल सब चिमनिया में जो है मशीन बनाने लगा। ढोलाई वाला काम सारा पोकलेन और JCB करता है, ट्रैक्टर से काम होता है। तो मजदूर के काम कहाँ रहा पक्का वर्क में? तो मनमोहन सिंह की जो सरकार आई थी वो इसलिए ये योजना लाई थी कि हम हैंड वर्क में जो वर्क होगा, जो किसान और चाहे मजदूर हाथ से कर सके, ताकि हम उनको मजदूरी दे सके। लेकिन जस्ट बेसिक, आपने कहा बेसिक अंतर यही है कि ये हाथ से होने वाले वर्क थे पहले के मनरेगा, अब ये मशीन से होने वाले वर्क। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं राजेश राम, और किस तरीके से सरकार पर इन तमाम चीज़ों को लेकर हमला बोलते नजर आए, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।